एक तो बात है, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इनकी मोटर बांध रहा है ना, बिल्कुल सही बांध रहा है। क्योंकि इनके है ना आए दिन नया पचड़ा खड़ा कर देते हैं। अभी 60% टैक्स लगेगा, मिडिल क्लास पर लगेगा, बड़े बड़े अमीरों पर नहीं लगेगा। कहीं सोच रहे हो आप? अगर मिडिल क्लास ने अपने सेविंग खाते में 10 लाख रुपए जमा करा दिया और वो नहीं बता पाया कि ये कहाँ से आया, इनकम सोर्स क्या है, तो 60% टैक्स मतलब 6 लाख गवर्नमेंट के हो जाएंगे, आपको 4 लाख मिलेंगे। आपको 4 लाख मिलेंगे। ये मतलब आपको लग रहा होगा एक बिल्कुल छोटी सी न्यूज है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो तुमने ट्रंप के लिए हवन यज्ञ किया था ना, हवन यज्ञ किया था, वही काम आ रहा था रे। सही काम आ रहा है। न्यूयॉर्क मेडिसन और ह्यूस्टन में नाचने वाले 50,000 बंदर होगा हाथ में हथकड़ी लगा के ने। और कहाँ भेज रहा है ये पता है आपको? वो भेज कहाँ रहा है? अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डिपोर्ट करने होने जा रहे हैं 50,000 बंदर, जो उड़ा कूदा करते गणे अहमदाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। हाँ, इसमें एक चीज और होगी भाई, पाकिस्तान वाला नसीम व बांग्लादेश वाला अब्दुल भी साथ में ही उसी विमान में से ढाका व कराची एयरपोर्ट आ रहे हैं। इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर अब्दुल भी तो टाइट हो रहा है ना अब्दुल टाइट, अच्छे वाला अब्दुल अब्दुल टाइट हो रहा। अब सुनो जो ट्रंप ने बोला है। ट्रंप तो भाई तुम्हारे का ना, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे को किसी भी साइड से छोड़ेगा। वो किसी भी साइड से नहीं छोड़ेगा। जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा, टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भरी हुंकार, और भारत पर भी बोल गए। वो भारत पर क्या बोल गए वो बताते हैं आपको। एक तरफ हमारे देश के अंदर 60% मतलब टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं एक और बड़ा फैसला। वो अमेरिका में मतलब ये इनकम टैक्स ही खत्म करने जा रहे हैं अपने देश में। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर है वह देश में इनकम टैक्स खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक आदेश नहीं दिया गया। ट्रंप का कहना है कि आयकर को खत्म करके टैरिफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि अपने नागरिकों के बजाय हम दूसरे देशों से आय हासिल कर सकें। ट्रंप ने आयकर खत्म करने का प्रस्ताव दिया है ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम मतलब उस आय से है जो टैक्स और दूसरे सोशल सिक्योरिटी चार्जेस देने के बाद बचती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है इस कदम कदम हम उस व्यवस्था को वापस लाएंगे जिसको चलते अमेरिका अमीर हुआ है। उन्होंने इनकम टैक्स खत्म करने के लिए एक बार फिर आयात शुल्कों की बात दोहराई है, मतलब ये जो टैरिफ लगाएगा वो। उन्होंने कहा समय आ गया है अमेरिका उस सिस्टम में वापसी करे जिसने हमें अमीर और पहले से ही कहीं ज्यादा ताकतवर बनाया। विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमें नागरिकों से टैक्स लेने के बजाय हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इतिहास में 1870 से 1913 के बीच देश सबसे ज्यादा अमीर था। तब टैरिफ आधारित अर्थव्यवस्था चल रही थी। यो पुराने डर्रे पर लौट गया है, देख लेना कहां कहां तक वो जाएगा। ट्रंप टैक्स में कटौती की वकालत कर रहे हैं, साथ ही इसके चलते राजस्व में होने वाली कमी को आयात शुल्क से पूरी करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 20 जनवरी को कहा था विदेशी राष्ट्रों को समृद्ध बनाने के लिए हमारे नागरिकों से टैक्स लेने के बजाय हमें हमारे नागरिकों को समृद्ध करने के लिए हम विदेशी राष्ट्रों पर टैक्स और टैरिफ लगाएंगे। इसके चलते हम सभी शुल्क और राजस्व जुटाने के लिए हम एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस स्थापित कर रहे हैं। अब बताओ वो किस किस पर टैरिफ लगाने जा रहा है? ओहो, ये तो आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला। सुन लो अब जो उसने बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए इतना खतरनाक शब्द होगा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा जो अब ट्रंप बोल गया है। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। ट्रंप ने कहा जो भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा हम उन देशों का टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेते हुए कहा यह देश सबसे ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन पार्टी के एक आयोजन के दौरान ट्रंप ने कहा हम उन देशों और लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। यह देश हमें तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन अपने देश के लोगों का भी भला नहीं करते। राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी के लिए पहला संबोधन था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चीन, भारत और ब्राजील समेत कई देश भारी टैरिफ लगाते हैं। फिर ले दिया नाम। अब तुम यहां सुनते रहना इस बात को। ऐसे में हम भी अमेरिका को सर्वप्रथम रखेंगे। हम एक फेयर सिस्टम बनाएंगे, यहाँ पैसा देश के हित में आएगा और अमेरिका फिर से अमीर बन जाएगा। यह बहुत कम समय में होगा। ट्रंप ने जोर दिया कि अमेरिका को फिर से उस सिस्टम की तरफ लौटना होगा जिसने कभी अमेरिका को सबसे धनी और शक्तिशाली बनाया था। अपने शपथ ग्रहण की बात दोहराते हुए ट्रंप ने कहा अपने नागरिकों पर टैक्स लगाकर दूसरे देशों को लाभ पहुंचाने के बजाय हम दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाकर अपने देशवासियों को लाभ पहुंचाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट इकोनॉमिक मॉडल के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ेगा, वहीं अमेरिकी कामगार और बिजनेस के लिए इसमें कमी आएगी। इस तरह हमारे पास बड़ी संख्या में नौकरियां और फैक्ट्रियां भी आ जाएंगी।
इससे पहले ट्रंप ने ब्रिक्स ग्रुप पर, ब्रिक्स में कौन कौन है, 100% टैरिफ की बात कही थी। इस ग्रुप में भारत भी शामिल है। अपने भाषण में ट्रंप ने कंपनियों से कहा कि अगर वो टैरिफ से बचना चाहती हैं तो ये है पॉइंट, नोट करने वाला कर लेना, अमेरिका में ही निर्माण कार्य करें। उन्होंने कहा कि अगर आप टैरिफ या टैक्स चुकाने से बचना चाहते हैं तो आपको अपना प्लांट अमेरिका में ही बनाना होगा। हम बहुत कम समय में बहुत अधिक प्लांट्स बनाने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि देश में प्लांट्स बनाने वालों को अमेरिका सहयोग मिलेगा। इसमें भी फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और स्टील को ज्यादा तवज्जो मिलेगी। ट्रंप ने कहा उनका प्रशासन स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर समेत उन चीजों पर टैरिफ लगाएगा जिसकी अमेरिकी सेना को जरूरत है। उन्होंने कहा हमें अपने देश में प्रोडक्शन वापस लाना होगा। एक समय था जब हम एक दिन में एक जहाज बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अब यह सब दूसरी जगह और दूसरों की जमीनों पर चला गया है। खुला ऊपर है भाई उसका, ट्रंप का खुला ऊपर। अगर आपको टैरिफ से बचना है या किसी चीज से बचना, इसलिए ये अंबानी अडानी पैसा लगाने जा रहे हैं क्या अमेरिका के अंदर। अंबानी अडानी अमेरिका के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं, बोले हम इतने अमेरिकियों को रोजगार देंगे। ये डंडा तो कहीं और से ही आया भाई, ये तो कहीं और से ही आ गया। और यहाँ पे अपने वाले देखना भी तो फरवरी में बजट पेश होगा, जब देखना हाहाकार मचेगा, हाहाकार। मिडिल क्लास लाइन में खड़ा हो जाएगा, लाइन में, और लाइन में लगने वाला है सब कुछ। सबको लाइन में एक बार फिर लगा देंगे। ये समझ में नहीं आ रहा किसी को चल क्या रहा है। समझ में सबको आ रहा है, लेकिन बोलेगा कौन। थोड़ा सा वो होते जब देखो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तुम्हारे को मार देंगे, ये देखो जी सिख खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा ये हिंदू राष्ट्र की मांग क्या है भाई, पहले मेरे को ये समझा दो यार, कोई तो समझा दो ये मांग कौन सी है। संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप, रामकृष्ण के राज्य और चाणक्य नीति के आधार पर 12 महीने 12 दिन में तैयार हो गया। अब ये बोल रहे हैं भाई बसंत पंचमी पर होगी चर्चा, बसंत पंचमी वाले दिन हिंदू राष्ट्र। इसमें युद्ध का नेतृत्व करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो मतलब प्रधानमंत्री होगा, रथ लेकर आगे आगे चलेंगे। ये कौन से युग में लेके जा रही है हमारे को। यहाँ पर फाइटर विमानों का युग आ गया, ये रथ लेकर आगे आगे चलने का कौन सा युग बताया जा रहा है हमारे, कौन सा युग दिखाया जा रहा है। तुम्हारे को बताया था हमने, तुम केले के पत्ते लपेट कर जब तक झिंगा लाला हुर नहीं करोगे ना, तब तक रुकेगा नहीं विश्व गुरु, तब तक नहीं रुकेगा। अगले ने अगर 32 साल भीख मांगी ना, तुम्हारे 64 साल भीख मंगवाएगा, देख लेना। फिर बोलते हैं कि भाई एक देश एक कानून, कौन सा देश भाई। फिर ये हिंदू राष्ट्र का कहां से मसला आ रहा है, बार बार कहां से आ रहा है। संत वैसे से ही जवाब दे रहे हैं, इस बात में हम संतों का समर्थन करते हैं। जो संत जी जवाब दे रहे हैं ना, शंकराचार्य जी, बड़ा जबरदस्त जवाब दे रहे हैं, वो बड़ा जबरदस्त ठोक कर रगड़ रहे हैं इनको। बोला चलो चलो यहाँ पर कोई प्रारूप नहीं होगा। ये मतलब ये कुंभ नहीं चल रहा है, ये तुम्हारी और ही कुछ चल रहा है तुम्हारे लिए, ये कुंभ की जगह पे और ही कुछ है। और वो संतों ने वहां पर जो सही संत है ना, वो बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, खुल के। और उन्होंने तो बड़ी बड़ी दमदार बातें कही हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, और बड़ी बड़ी दमदार। और यहाँ पे जो चल रहा है सिखों के खिलाफ, जो मध्य प्रदेश में होया, क्या होया मध्य प्रदेश में, वीर बाल दिवस के नाम पर करके प्रोग्राम, और बोला देखो सिख अपने हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं, ये भी सनातनी है और सनातन की तरफ वापिस आ रहे हैं, और कुछ सरदारों को खड़ा कर दिया। देखे वो वीडियो, देखा वो प्रोग्राम, किसी ने देखा हो तो बताना मेरे को। जो मध्य प्रदेश में प्रोग्राम हुआ है अभी अभी हुआ है 27 जनवरी को। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।